स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे टू फाइंड डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन के ज़रिए हम डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं। तो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं कि फोर स्टेप बाय डेफिनेशन के ज़रिए हम फोर स्टेप अप्लाई करते हैं, जिसे मैंने फोर स्टेप का नाम दिया है 4 स्टेप्स। तो फोर स्टेप्स में पहला स्टेप हमारे पास होता है कि स्टूडेंट्स यहाँ से पहले देख लेते हैं क्वेश्चन हमारे पास x इंटू एक्स माइनस 3। तो ये मैंने लेट कर दिया y के इक्वल, क्योंकि हमारे पास सिंपल फंक्शन था तो हमने उसको लेट कर दिया कि y के इक्वल है। अब हमने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देना है, x और x स्क्वायर और माइनस 3x आ जाएगा। स्टूडेंट्स हमारे पास चूँकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो अब हमने यहाँ से फर्स्ट स्टेप अप्लाई करना है, जिसे मैं S1 का नाम दूंगा। उसके अंदर हमने लेकर आने चेंज y डेल्टा y इज इक्वल टू एक्स के अंदर x प्लस डेल्टा x, इसका स्क्वायर माइनस 3x प्लस डेल्टा x। सो यहाँ से मैंने इसका स्क्वायर ओपन करना है और यहाँ से y को उस साइड दूसरी साइड पे ले जाना है। तो यहाँ से जब इसका स्क्वायर ओपन होगा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 2a हमारे पास x है और b हमारे पास डेल्टा x है, तो 2ab और माइनस 3x और माइनस 3 डेल्टा x आ जाएगा। इसको भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से y मैं इस साइड पे ले जाऊँगा तो माइनस y, मतलब कि माइनस y की वैल्यू हमारे पास आएगी माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 3x। चूँकि स्टूडेंट्स यहाँ पे माइनस y आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3x हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने ये एक्स स्क्वायर माइनस वाली प्लस के साथ, ये प्लस वाली प्लस 3x इसके साथ कट जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास रह जाएगा डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा x और माइनस 3 डेल्टा x। तो यहाँ से मैं डेल्टा x कॉमन लूँगा, चूँकि यहाँ पे दूसरा स्टेप भी हमारा होगा, मतलब कि इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया। अब तीसरा स्टेप हमारे पास होता है यहाँ से डेल्टा x को कॉमन लेना। डेल्टा x में कॉमन जब लूँगा तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा x प्लस 2x और माइनस 3। सो नेक्स्ट हमने डेल्टा x को डिवाइड कर देना है, तो डेल्टा x को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा y डिवाइड बाय डेल्टा x। इधर से जाके उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और डेल्टा x प्लस 2x माइनस। सो इस लास्ट स्टेप हमारे पास होता है अप्लाई करना लिमिट। डेल्टा x को अप्रोच करेंगे 0 पे, लिमिट डेल्टा x अप्रोच करेगा 0 को, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा x अप्रोचेज टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x को हम dy बाय dx भी कहते हैं, तो उसको डेरिवेटिव के फॉर्म में लिख देंगे। और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट डेल्टा x जब अप्रोच करेगा 0 को, ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे 2x माइनस 3। स्टूडेंट्स यहाँ से हमारे पास डेरिवेटिव आ गया dy बाय dx इज इक्वल टू 2x माइनस 3, जो कि फाइनल आंसर है। स्टूडेंट्स आपने देखा किस तरह से हमने जस्ट फोर स्टेप अप्लाई किए। अगर आपको फोर स्टेप की समझ ना आई हो तो आप जो है फर्स्ट जो लेक्चर है डेरिवेटिव्स के ऊपर, उसको आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट भी इसी तरह से क्वेश्चन हमने अप्लाई करने हैं, जो कि बाकी भी क्वेश्चन